हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है ईश्वर के प्रति। ईश्वर भगवान या गॉड जो भी कहिए, उसके विषय में जानें कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ है। इस ढंग की विवेचना हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भगवान है, भगवान को मानने वाले से सहमत है। ईश्वर यानी भगवान है, इतना तो मानना होगा, चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक हो। आस्तिक तो मानता ही है, नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद और ईश्वर को नहीं मानता। आस्तिक उसे कहते हैं जो वेद और ईश्वर को मानता है। तो आइए हम इस बात पर कुछ चर्चा करें। ईश्वर विश्वास मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है और सुव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। यूँ तो आज नैतिक सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए मनुष्य नेक जीवन जी सकता है, अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामाजिक उन्नति में सफल योगदान दे सकता है, लेकिन ईश्वर विश्वास के अभाव में वह कभी भटक सकता है। एक सर्वव्यापी सर्वसम्मतकारी न्यायकारी सत्ता के रूप में ईश्वर की मान्यता मनुष्य को आदरनिष्ठ, समाजनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ और विकासोन्मुख रखने में बहुत ही आवश्यक सिद्ध होती है। आस्तिकता को आज उपेक्षणीय और निरर्थक इसलिए माना जाने लगा है कि ईश्वर के संबंध में बड़ी भ्रांति मान्यताएं फैला दी गई है। लोग यह समझने लगे हैं कि ईश्वर हम जैसा कोई निकृष्ट मनोभूमि वाला व्यक्ति होगा जो थोड़ी सी खुशामद से प्रसन्न हो जाएगा या थोड़ी सी पूजा पाठ करने से वो संतुष्ट हो जाएगा। आज आस्तिक कहलाने वाले व्यक्ति इसी भूल भुलैया के चक्कर में रह जाते हैं और यही निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन विवेक कहता है कि ऐसी अनैतिकता सत्ता ईश्वर तो नहीं हो सकती है। वो शैतान भले ईश्वर को 2 पैसे की मिठाई चढ़ा दो, मनौती मान दो, भला इतना तुच्छ व्यक्ति का तो ईश्वर हो नहीं सकता है। और आजकल लोग ईश्वर को मानने वाले ही करते हैं। मेरा बेटा पास कर जाएगा तो मैं तुझे ये दूंगा, मेरा बेटी को बेटा हो जाएगा तो मैं तुझे ये दूंगा, मेरा आज का दिन बढ़िया हो तो 2 पैसे की मिठाई चढ़ा दूंगा। आती आती जैसे मानो कि ईश्वर खुशामदी है, ईश्वर उसके हाथ का कठपुतली है। अरे मूर्ख, जो संपूर्ण सृष्टि का नियामक है, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड करता है, तो तुच्छ भेंटों से वो कैसे खुश हो सकता है? जरा कभी विचार किया है? जैसे एक अफसर को रिश्वत देकर बहलाया फुसलाया जा सकता है, वैसे ईश्वर को नहीं। अफसर को किसी ने नियुक्त किया है, ईश्वर को किसी ने नियुक्त नहीं किया है। उसने ही तो सारे मानव बनाए, सारी सृष्टि बनाए। फिर भी हम कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी भूल भुलैया में रहते हैं कि जरा सा कुछ होता है तो हम कहते हैं ये मेरा काम कर दो, मैं तुझे ये दूंगा। अरे मूर्ख, तुम उसे क्या दोगे? वो तो तुम्हें देने वाला है, बस सर्वव्यापी है। ईश्वर की समान दृष्टि से वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोग उसे भूल जाते हैं। ईश्वर परायण व्यक्ति उसे मंदिरों और पूजा स्थलों तक मान लेता है। ऐसा सीमाबद्ध भगवान से किसी शिष्ट लाभ की आशा हम कैसे कर सकते हैं? यदि भगवान पर आस्था रखनी है तो उसे सर्वत्र और सर्वव्यापी के रूप में मानना चाहिए। शंभो मनु अपनी तपस्या के समय अपने आप को उद्बोधन देते हुए कहते हैं, वृत्यो यम न पश्यति चक्षुर यस् न रिष्यति न भूत निल्यम देवम सुपर्णमुपधावता। भगवान सबकी साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियों या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती है, परंतु उनको ज्ञान शक्ति अखंड है। सामान्य प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश अखंड परमात्मा की शरण ग्रहण करो। भ्रमवश लोग यह मानने लगे हैं कि ईश्वर कोई भिन्न व्यक्ति का नाम है, जो किसी को अधिक प्यार करता है तो किसी को कम प्यार करता है। लेकिन यह धारणा गलत है।
भगवान शिव पार्वती को यह मर्म समझाते हुए कहते हैं, न हस्यस्ति प्रिया कश्चन प्रिय स्वपरो अभिपा आत्मवात सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरि। भगवान का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, उनका न कोई अपना है न पराया है, वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रिय हैं। परंतु आज मूर्ख लोग मानते हैं कि ईश्वर ब्राह्मणों के बहलावे फुसलावे में आता है, ब्राह्मणों की हर बात को मानता है, साधुओं की हर बात की मानता है। ईश्वर का खुशामदी साधु या ब्राह्मण ही हो सकता है, ऐसा कतिपय नहीं। आप उसे भजो भी या न भजो, वो सबका है, सबका था, सबका रहेगा। परंतु ये आपकी मूर्खता है जो कहते हैं बाबाओं से कि मेरी बात भगवान से कह दो, ब्राह्मणों से कहते हैं मेरी बात भगवान से कह दो, अमुक जप कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले अमुक राशि दूंगा। यह हमारी भूल है। वो तुम्हारी अमुक राशि से प्रसन्न होने वाला नहीं है, और वो अमुक व्यक्ति, उसका पैगंबर आदि कोई उसका दूत नहीं है। वो सर्व पिता, सभी का पिता है, सभी का जनक है, वह न्यायकारी है। कुछ लोग ईश्वर को करुणा निधान, कृपा निधान तक मान कर रह जाते हैं। यह मानता सत्य होते हुए एकांगी है। वे सज्जनों के लिए वे हर्ष देने वाले और असज्जनों के लिए भय का कारण है। भगवान का कार्य केवल सृष्टि ही नहीं, संहार भी है। उन्हें छला जा नहीं सकता, चापलूसी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। फिर अंतर्यामी भगवान को स्तुतियों द्वारा प्रसन्न कर उनसे यह उम्मीद करना कि वे मेरे लिए न्याय का मर्यादा छोड़ देंगे, हास्यास्पद ही कहा जाएगा। ईश्वर कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते। मैं मर्यादा में स्वयं बंधे हुए हैं। वह विराट कण कण के वासी हैं। भगवान के संबंध में भ्रांतियां इसलिए पैदा हो जाती है कि वे शक्ति रूप से नहीं, व्यक्ति रूप से मानने लगते हैं। ईश्वर चेतना रूप है, किंतु यदि उनका स्थूल रूप देखना हो तो विश्व को ही उनका स्वरूप मानिए। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हुए कहते हैं, विशेष तस्य देहो अयम स्विष्ठस्य स्थवीयसाम यत्रेदं दृश्यते विश्वम भूतम भवस्य सप्त। हे राजन, यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान स्थूल और विराट शरीर है। वही तो भगवान का स्थूल और विराट शरीर है। भगवान इसी विराट स्वरूप की ही उपासना करना सब श्रेष्ठ लोगों के लिए सदा रहा है। अर्जुन को ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया था, और माता जसोदा को भी। काकभुसुंडी जी और कौशल्या को भी भगवान राम ने इसी रूप में दर्शन दिए थे। शिष्ट प्रवृत्तियों और भावनाओं के रूप में भगवान को स्वीकार लिया जाए तो वे जिस प्रकार अपने अंदर अनुभव होते हैं, उसी प्रकार अन्य व्यक्तियों में भी उनकी आभा दिखाई देती है। दूसरों के अंदर स्थित सत्य प्रवृत्तियों का सम्मान ईश्वर का ही सम्मान है। जो देशवश दूसरों के दोषों को महत्व देते और उनका असम्मान करते हैं, वे ईश्वर का असम्मान ही करते हैं। प्रतिमा पूजन नहीं, प्रेरणा भी है। मनुष्य ईश्वर को सूक्ष्म रूप से नहीं समझ पाता, किसी स्थूल वस्तु के माध्यम से सुगमता से समझ लेता है। इसी के लिए ऋषियों ने विभिन्न प्रतिमाएं बनाई, उसके माध्यम से ईश्वर आदर्श और प्रेरणा मनुष्यों को मिल सकती है। किंतु यदि प्रतिमाओं को ही हम सब कुछ मान लें, प्राणियों में व्याप्त ईश्वर की उपेक्षा करें, तो साधक को क्या लाभ मिल सकता है। विधि विधान महत्वपूर्ण है, पूजन भी फलप्रद है, पर विधि विधान किसके लिए? पूजन किसका? मूर्ति के आकार का या उसमें प्रतिष्ठित प्राण का या चेतना का? यदि आकार मात्र पूजन हो रहा है तो वह चेतना क्या सिर्फ उसे मूर्ति तक ही सीमित है? जीवों के भीतर भी तो वही चेतना है, अतः जीवों का अपमान भी उस चेतना का ही अपमान है। तो अपने ही अपमान से देवता या ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान कपिल इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं,
यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वारचा भजते मूढ़ान्धौ अस्मै विजुहोति स। मैं सबका आत्मा हूँ, परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मुँहवश मेरी उपेक्षा करके प्रतिमा पूजन करते हैं, वह तो मानो भस्म से हवन करते हैं। भस्म निर्जीवता का परिचय है। भस्म जो है निर्जीवता का प्रतीक है। हवन का लाभ अग्नि से मिल सकता है। इसी प्रकार प्रतिमा के माध्यम से यदि सर्वव्यापी परमात्मा पर आस्था नहीं बढ़ती तो प्रतिमा पूजन का क्या लाभ, बल्कि समय और साधन बेकार के हम नष्ट करते हैं। प्रतिमा का मतलब हुआ उसी प्रतिमा रूप में संपूर्ण सृष्टि की जितनी भी प्रतिमा है, हम उसमें ईश्वर को देखें। पाषाण की प्रतिमा पूजनी का अर्थ ये होता है कि जैसे हम इसमें प्राण प्रतिष्ठा करके हम इन्हें नित्य आराधना करते हैं, वैसे ईश्वर द्वारा प्राण प्रतिष्ठित संपूर्ण जीवों को आत्मवत समझें। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। जो आत्मा की तरह सभी जीवों को देखता है, पंडित वही है। ईश्वर और धर्म का स्वरूप निराकार ईश्वर साकार रूप में अवतार लेते हैं जन कल्याण के लिए। उनके चरित्र देखकर लोग प्रेरणा लेते रहें। यति अवतार का उद्देश्य होता, वैसे शिष्ट प्राणियों में उन्हें सदैव प्रकट किया जाता, अपनाया जा सकता। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने उनका जग विध्वंस हो जाने के बाद भगवान विष्णु स्पष्ट रूप से कहते हैं, तपो में हृदय ब्रह्म तनुर्विद्या क्रिया आकृति अज्ञानी कृतो जाता धर्म आत्मा सब सुरा। हे ब्रह्मन, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, कर्म आकृति है, जग अंग है, मन है और देवता प्राण है। तपस्या आत्म परिष्कार है। आत्म विकास अथवा जन कल्याण के लिए अपनाए गए कष्टपूर्ण जीवन क्रम को कहते हैं। विद्या मात्र अक्षर ज्ञान नहीं, सही दिशा जिसमें मिल सके वही विद्या है। कर्म तो जीवन का अभिन्न अंग है। जग कहते हैं लोक कल्याण के लिए दिए जाने वाले योगदान को, किए जाने वाले त्याग बलिदान को धर्म कर्तव्यता तथा सदाचार है। देवता वे हैं जो दूसरों के हित में दूसरों को सहयोग अनुदान देने में लगे रहते हैं। जीवन में यह सब प्रवृत्तियां आने लगे तो समझ जाना चाहिए ईश्वर का प्रकाश है अपने अंदर आ रहा है। भजन पूजन तीर्थ सेवन सेवा आदि सभी क्रम इसी उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ईश्वर के प्रति जो कुछ भी कहा आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। भगवान को हम हमेशा अनुभव कर सकते हैं। कैसे? हु हैज सीन द विंड नाइदर आई नॉर यू। हवा को किसने देखा? तो नाइदर आई नॉर यू, न मैंने देखा न तुमने। लेकिन जब हवा चलती है, पत्ते हिलते डोलते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्मों में ईश्वर को अनुभव करते हैं, उनकी अनुभूति होती है तो हम समझते हैं कि ईश्वर हैं। हरि ओम।